तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आम लोग कहें, आम लोग देखें, आम लोग दावा करें तो बात समझ में आती है कि चलो गलती हो सकती है, लेकिन जहाँ से कानून के रास्ते खुलते हैं, जहाँ से कानून को लेकर फैसले सुनाए जाते हैं और जिस तरीके का कानून है जिसमें अंधविश्वास, अंधभक्ति, भूत प्रेत जो इंसान के दायरे से बाहर की चीज़ है, वहाँ उस कानून की किताबों में उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन ऐसी जगह पर बैठे अगर किसी जज की ज़ुबान से ये निकले कि जिस अदालत में बैठकर वो फैसले सुनाते हैं, उस अदालत का एक हिस्सा, एक कोना ऐसा है जहाँ भूत प्रेत है, जहाँ कुछ आत्माएं बिना शरीर के घूमती हैं और जहाँ पायल की खनक की आवाज़ सुनाई देती है, कुछ लोगों पर हमला भी हो चुका है, तो फिर इसे आप क्या कहेंगे? ये देश का शायद इकलौता मामला है भूत प्रेत का जिसमें हाई कोर्ट जैसी बड़ी अदालत के एक जज ने बाकायदा कोर्ट के अंदर बैठकर इस बात को कबूल किया कि इस हाई कोर्ट के एक कमरे के पास, उसके इर्द गिर्द एक सीढ़ी के करीब कुछ आत्माएं हैं जो भटकती हैं। बात कोलकाता हाई कोर्ट की है। कोलकाता हाई कोर्ट की अपना इसका एक इतिहास है। जब ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है कोलकाता के जरिए पूरे भारत में दाखिल हुई थी, तब 26 जून 1862, 26 जून 1862 को इस देश में जो 3 हाई कोर्ट बने उनमें से एक कोलकाता हाई कोर्ट था। 1862 का बना हुआ देश के 3 सबसे पुराने प्राचीन अदालतों में से एक है। कोलकाता हाई कोर्ट की 3 अलग अलग बेंच भी है, एक जलपाईगुड़ी में है और एक अंडमान निकोबार का जो सारा पोर्ट ब्लेयर का मामला देखा जाता है वो कोलकाता हाई कोर्ट के मातहत आता है। कोलकाता हाई कोर्ट की बिल्डिंग आलीशान है, मुझे 2-3 बार देखने का मौका मिला है, क्योंकि हेरिटेज एक तरह का बहुत पुरानी बिल्डिंग है अंग्रेज़ों के ज़माने का, और उसके जो पिलर हैं अगर आप कॉरिडोर में जाएंगे तो वो एक तरह से एक अजीब सा लुक देता है। पूरे दिन गहमा गहमी, भाग दौड़, लेकिन शाम के बाद इसी हाई कोर्ट का मंजर बदल जाता है। 2022 की बात है, नवंबर का महीना। एक जो घोस्ट और ये सारे भूत प्रेत इनको ढूंढने का, पकड़ने का दावा करते हैं, ऐसे बहुत सारे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की जो संस्थाएं होती हैं, ऐसी एक संस्था ने 2022 में नवंबर में कोलकाता हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनके यहाँ एक अर्जी दी, एक एप्लीकेशन लगाई। तो भूत प्रेत ढूंढने वाली ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के माहिर जो ये लोग हैं, साइंटिस्ट जिनको आप कहें, DOS नाम की ये संस्था, इसने कोलकाता हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल उनको एक अर्जी दी और कहा कि हमें अदालत इस बात की इजाज़त दे कि हमारी टीम एक रात कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 यानी कमरा नंबर 11 में पूरी रात बिताए और हम इस बात का पता लगाएंगे कि क्या इस रूम के अंदर और रूम के इर्द गिर्द कोई साया है, कोई भूत प्रेत है या कोई ऐसी शक्ति है। ये उन्होंने अर्जी लगाई। ये भी अपने आप में अजूबा है कि अर्जी लगाते हैं कहीं और की तलाशी लेने के लिए, लेकिन यहाँ ये एजेंसी जो भूत प्रेत को सर्च करने में माहिर, वो उसी अदालत में अर्जी लगा रही है और उसी अदालत के एक कमरे के अंदर रात बिताने की इजाज़त मांग रही है। उस कमरे में 8 बजे के बाद से उनका कहना है कि हम पूरी रात रुकेंगे। हालांकि उस अर्जी पे आज तक अभी तक फैसला नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये अर्जी क्यों लगाई? यहीं से कहानी शुरू होती है। ये अर्जी इसलिए लगाई कि बात उससे भी पहले की है। कोलकाता हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और ये फैसला था TET के जो सारे मतलब टीचर्स एलिजिबल टेस्ट जो होता है उसका कुछ एग्ज़ाम और उसके बाद वो टीचर के तौर पर भर्ती। तो बहुत सारे ऐसे लोग कोर्ट पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट के, हमने एग्ज़ाम पास किया, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ऐसे 269 जो बैठे थे एग्ज़ाम में उनको उनकी नौकरी